ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सर्वप्रथम आप सभी मित्रों को अयोध्या में हो रहे श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की खूब खूब बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ। एक बार सभी मित्र कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख दीजिए। आने वाले एक दो दिनों तक सब जगह पर बस राम नाम का जय घोष ही दिखना चाहिए। इस कारण से मैं हर वीडियो में शुरुआत में ये बात अवश्य कह रहा हूँ। तो अभी हम आर्टिकल 370 इस आने वाली फिल्म के टीज़र का रिव्यू करने वाले हैं। 1 मिनट और 40 सेकंड का कुल मिलाकर ये पूरा टीज़र है और फिल्म रिलीज़ होने वाली है 23 फरवरी को। मतलब बस एक महीना बाकी है इस फिल्म को रिलीज़ होने में। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के डायरेक्टर आदित्य धार इसके को प्रोड्यूसर और को राइटर है और आदित्य सुहास जांभळे जो एक मराठी फिल्म मेकर है वे इसके को राइटर और डायरेक्टर है। यामी गौतम इसमें मुख्य भूमिका में है। देखिए इसका जो सबसे अंतिम वाला जो डायलॉग था ना इस टीज़र में, मतलब फारूक अब्दुल्ला जैसा एक कैरेक्टर वो जब ये कहता है कि ये पीएम अगर 10 दफ़ा भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए ना तो भी 370 को नहीं हटा सकते। और इसके बाद में संसद में जब वो आवाज़ गूंजती है कि सभापति महोदय आज दिनांक 5 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। भाई मतलब टीजर के एंडिंग में एकदम से वो सुनते ही पूरे शरीर पर ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते कि क्या क्या हुआ है पिछले 10 वर्षों में और विशेषतः पिछले 5 वर्षों में। एकदम से विश्वास ही नहीं होता। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हम श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में देख रहे हैं। अद्भुत इतिहास की विशेषतः पिछले 2000 वर्षों के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे भव्य, सबसे पावन, सबसे दिव्य ऐसी घटना हम अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। एक समय था आज से 10 वर्ष पहले जब आप देख लीजिए सब जगह पर बस निराशा छाई हुई थी। एक ऐसा लोगों को डरा करके रखा था, पानी खत्म हो जाने वाला है, बिजली खत्म हो जाने वाली है, ये समाप्त हो जाने वाला है, धरती बस समाप्त हो जाने वाली है। और ज़्यादातर लोगों में एक निराशा कि भाई इस देश का तो कुछ नहीं हो सकता, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पर सब बस करप्ट, सब भ्रष्ट, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कभी डेवलप नहीं हो सकता, कभी विकास नहीं हो सकता, यहाँ पर तो बस सब तरफ गंदगी ही गंदगी है। भाई बाहर जाना है, दूसरे देशों में यहाँ से निकलना है, भाई हमें तो बस इस देश का कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार से एक नकारात्मकता, निराशा ज़्यादातर लोगों के अंदर भरी हुई थी और ये खुलकर कही भी जाती थी बातें कि यार इस देश का तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि लगातार जिस प्रकार का स्वतंत्रता के बाद में हमने शासन देखा, ज़्यादातर सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और तथाकथित सेक्युलर माइंडसेट के नेताओं का ही शासन हमने देखा, जिन्होंने देश को आगे जाना तो छोड़िए पीछे खींचने का ही 65 वर्षों तक काम किया था। परंतु आप देख लीजिए किस प्रकार से समय ने करवट ले ली है। आज जो बाहर है वे भी भारत लौट कर आना चाहते हैं। पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। सबको भारत का उज्जवल भविष्य आगे दिखाई दे रहा है। और जो बात है, जो टोंट मारे जाते थे ना कि भाई ट्रिपल तलाक हटा कर तो दिखाओ, धारा 370 हटा कर तो दिखाओ, राम मंदिर बना कर तो दिखाओ, तारीख नहीं बताएंगे वगैरह वगैरह टोंट मारे जाते थे। हाँ, सब याद है, सारी बातें अच्छी तरीके से याद है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आज भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये करके तो दिखाओ, ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होगा। धारा 370, आर्टिकल 370 ओवरऑल टीज़र से तो ज़्यादा कोई ऐसे फिल्म के सीन्स तो उन्होंने नहीं दिखाए हैं। आज़ादी आज़ादी वाले जो नारे वगैरह, आतंकवाद के नारे जो हम देखते थे लगते हुए, तो वो अधिकतर हमें दिखाई दे रहे हैं। फिल्म के ज़्यादा कोई सीन्स नहीं है, परंतु जिस प्रकार से ट्रेलर को उन्होंने एडिट किया है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, उससे पता चल जाता है कि भाई एक वेल मेड फिल्म ये दिख रही है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये दिख रही है। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ इसे देखने के लिए। हालांकि एक बात जो इसमें उन्होंने कही है ना कि ये सब कुछ जो टेररिज्म है या जो आज़ादी के नारे, जो हम आतंकवाद की समस्या देखते हैं, इसके पीछे बस पैसा है। एक दृष्टि से वहाँ के जो करप्ट पॉलिटिशियंस वगैरह है, हाँ उसमें पैसा भी एक बात रही है, परंतु मुख्य मुद्दा पैसा है ऐसा मुझे तो कम से कम नहीं लगता। ये तो अभी हमारी भारतीय सेना और देश का जो नेतृत्व है उस कारण से हम
घाटी में, कश्मीर में हम विकास देख रहे हैं। हाँ, परंतु जहाँ तक बात है आतंकवाद की समस्या की, उसके पीछे पैसा तो एक छोटा कारण है केवल, बाकी तो मुख्यतः उनका उद्देश्य कश्मीर को एक इस्लामिक स्टेट बनाना था, भारत से अलग करना था, वहाँ पर शरिया लॉ लागू करना था। और एवं आतंकवादी वो तो खुलकर ये सारी बातें कहते हैं। पुलवामा अटैक से पहले भी आतंकवादी जो आदिल अहमद दार का जो वीडियो था वो तो खुलकर कहता कि गौमूत्र पीने वालों को टारगेट करने के लिए ये आतंकवादी हमला किया जा रहा है। तो पैसा मुख्य कारण है ऐसा मुझे तो कम से कम नहीं लगता। उसके पीछे कारण जो भी है, नॉन बिलीवर्स के प्रति हेट या उनके जो अलग अलग एजेंडाज है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताए, वो उसके पीछे का मुख्य कारण है। अभी जो हम शांति देख रहे हैं उसके पीछे भारतीय सेना के हाथ जो खोले गए हैं, हाँ, और देश का जो नेतृत्व है वो उसके पीछे का मुख्य कारण है। बाकी तो ठीक है, फिल्म मेकर्स वो अपने तरीके से कई बातों को वो प्रस्तुत करते हैं। चलिए, हर बात बिल्कुल परफेक्ट होगी ऐसा तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओवरऑल जो भी है, मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ ये टीज़र देखने के बाद में, और विश्वास नहीं होता कि एक समय जब हैदर जैसी फिल्में बनाकर, शौर्य जैसी फिल्में बनाकर हमारी भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने का काम किया जाता था इस इंडस्ट्री के द्वारा, कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करते थे इस इंडस्ट्री के फिल्म मेकर्स। आज भी विशाल भारद्वाज जैसे वामपंथी प्रोपेगेंडिस्ट फिल्म मेकर्स को ये इंडस्ट्री का इकोसिस्टम सेलिब्रेट करता है। आज भी तुम्हारे फेवरेट इंडियन डायरेक्टर्स कौन से हैं ये पूछने के बाद में कई सारे एलिट क्रिटिक्स विशाल भारद्वाज का नाम सबसे पहले रखते हैं। सोचिए किस हद तक, मैं बहुत गंदा शब्द उपयोग करना चाहता हूं ऐसे लोगों के लिए, पर छोड़िए, ऐसे लोगों के कारण अपना मुंह गंदा क्यों करना, ये उस लायक भी नहीं है कि इनके लिए कोई गंदा शब्द उपयोग किया जाए। पर दुख की बात है कि अभी भी ऐसे वामपंथी प्रोपेगेंडिस्ट फिल्म मेकर्स को ये इंडस्ट्री सेलिब्रेट करती है, इस इंडस्ट्री का इकोसिस्टम सेलिब्रेट करता है। ऐसे फिल्म मेकर्स को आज भी ये इंडस्ट्री फंड करती है, और ऐसी फिल्मों पर आर्टिकल 370 जैसी, हालांकि ये कोई परफेक्ट है ऐसा मैं नहीं कह रहा, इसको लेकर मेरे जो बात मुझे सही नहीं लगी वो मैंने कही, पर जो भी हो, पर ऐसी फिल्मों के साथ इंडस्ट्री कभी खड़ी नहीं होगी या इनको सपोर्ट नहीं करेगी। वहाँ पर वो चुप्पी बना करके बैठ जाएंगे। और बाकी पूर्ण रूप से सही पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करना, वो तो शायद कभी, वैसे तो कोई इक्का दुक्का ही फिल्म आती है, चाहे वो द कश्मीर फाइल्स हो या द केरला स्टोरी हो, जो भी है, उस समय तो ये तो पूरे ये इकोसिस्टम पूरा बौखला ही जाता है। चलिए, ये थे कुल मिलाकर मेरे विचार आर्टिकल 370 के इस टीज़र को लेकर। मैं इसका ट्रेलर देखने के लिए भी बहुत उत्सुक हूँ, और 23 फरवरी को तो भाई मैं तो अभी से कहूँगा कि बिल्कुल आप सभी इस फिल्म को अवश्य देखना। कुछ बातों को लेकर के अंदर से थोड़ा सा विश्वास आ जाता है कि फिल्म अच्छी होगी। बाकी आपके विचार क्या है मुझे अपने कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।